श्री राम दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आपके लिए नवरात्रि की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप अभी इसका चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी वैष्णो माता के सिक्के हैं तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्यौहार में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो भी खरीदारी करने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक होती है। वैष्णो माता के सिक्के का नवरात्र के किसी भी दिन या उपाय करना है, चमत्कार देख के मित्रों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले वैष्णो माता के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चलते थे। नवरात्रि के समय में आप इसे जागृत करके बहुत सारे धन लाभ ले सकते हैं। मित्रों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है तो जिसमें वैष्णो माता की छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, तो देखिए हम सभी हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय अपने घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर ले आते हैं। तो उस उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपके पास इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी भी आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम, क्योंकि शारदीय नवरात्र अभी चल रही है, नवरात्र के समय आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्र माँ की दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों की छोटी छोटी कन्या के रूप बना करके आती हैं। भक्तों, नवरात्र में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्र में अगर माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जागरण कर ले तो उस व्यक्ति के जन्मों के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र के किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा में आप रात में माता रानी की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है। दिन की अपेक्षा अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि में, नवरात्रि की जो एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और सुनना है। दोस्तों, वैष्णो माता के सिक्के का आपको चमत्कारी उपाय बताऊंगी, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगी। दोस्तों, आपको रंग से राजा बना देगा या इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा। यह आपके हर कदम पे मित्र भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज इस उपाय को आप जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस बार माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पे सवार होकर आ रही हैं। यानी दोस्तों माता रानी जब पालकी पे सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी का जब पालकी पे सवार होकर आती हैं तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है और दोस्तों भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहले व्रत अक्टूबर 3 को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। नवरात्रि में माता रानी में पूरे 9 शुभ योग के प्रत्येक हिंदू धर्म में
भाई बहन के घर में आएंगे तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प की गजरा बना करके अगर आप माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति माता सब कुछ निछावर कर देती हैं। तो दोस्तों मोगरे का गजरा माता रानी को अवश्य भेंट करें। आप सब लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो नवरात्रि में पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाकर आप अपनी सभी मनोकामनाएं एक ही दिन में पूरी कर सकते हैं। गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। दोस्तों माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है, माँ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णो माता का सिक्का या फिर लक्ष्मी माता का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व में उस सिक्कों को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना बिना जागरण के तथा बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण समझ करके आप भगवान की मूर्ति खरीद के ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी तरह भक्तों यह वैष्णो माता का सिक्का है। तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का, परंतु आज हम आपको बताएंगे इसको जागृत करने का तरीका। आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्के को जागृत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों यह सिक्का मंत्रों से जागृत किया जाता है। यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। भक्तों देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया यह है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी का जो स्वरूप है यह वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली हैं। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक साधक हैं सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो चाहे मानव चाहे दानव चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ क्यों ना हो, किसी का पर यह माँ भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो भी बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः आपसे अधिकतर दर्शकों को मैं ये बता चुकी हूँ। अगर आप सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया गया है इस बीज मंत्र का जितना हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर नवरात्र के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्र के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्कों को इस वृक्ष के नीचे जड़ के नीचे डाल देना, जागृत हो जाएगा। वृक्ष है नीम के वृक्ष। हमेशा याद रखना दोस्तों देवी शक्ति होती है माता नौ दुर्गा, 9 स्वरूप माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं नीम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों माता शीतला का भी स्थान
नीम के वृक्ष में समझा जाता है। तो नीम के वृक्ष स्वयं साक्षात माता नवदुर्गा का स्वरूप हैं। तो नवरात्र के किसी भी दिन अगर आपके पास कोई माता वैष्णो जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख के आ जाना है और नीम के वृक्ष की जड़ों के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे ही नहीं दबाना है, बस नीम के वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम के वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्कों को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूँ। आप जो दोस्तों 4 में से 5 उंगली के नीचे नीम के वृक्ष के झुंडों में नीचे इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल सकते हैं। इन सिक्कों के किस तरह से उपाय करने से यह जागृत हो जाते हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों मैं आपको कैसे लाभ मिलेंगे। यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो आप इसका उपाय बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में आएंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति बनवाएं, अर्थात इसे लॉकेट की भांति ही बनवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज़्यादा आपको फ़ायदे देंगे। भांति भांति कदम भी आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृत चीज़ ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी में या पैसे के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, कि जैसे कि आपके दुकान है वहाँ पर यह सिक्का रखते हैं, तो यह जो सिक्का क्या करता है, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों यह स्वयं जागृत होता है। जिस तरह दोस्तों चुंबक है या लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं। यह लक्ष्मी रूप धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है। धन की पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। तो दोस्तों यह एक सिद्ध और सटीक जानकारी है, आपको हमें उपलब्ध कराई है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।